हाय दोस्तों, मैं एसएस का स्वागत करता हूं। आज आप लोग के सामने टेस्ट नंबर 11 लेकर आए हैं। बीपीएससी, रेलवे, एनटीपीसी, बिहार दरोगा और ऑल कॉम्पिटिटिव पीसीएस एग्जाम के लिए लेकर आए हैं टेस्ट। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और टेस्ट में कितना आप स्कोर कर रहे हैं ये भी अपने से सोचें। तो दोस्तों, आते हैं क्वेश्चन पर। ये टेस्ट नंबर 11 है। इसके पहले 10 वीडियो अपलोड हो चुका है टेस्ट का। तो इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस आईएसआई का फुल फॉर्म क्या होगा? इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस कहाँ की गुप्तचर संस्था है? आईएसआई कहाँ की गुप्तचर संस्था है? तो पाकिस्तान की है। कहाँ का है? पाकिस्तान देश का है आईएसआई गुप्तचर संस्था। तास कहाँ की न्यूज एजेंसी है? तास कहाँ का न्यूज एजेंसी है? तो ये है रूस का। कहाँ का? रूस। कहीं लिखा रहेगा रसिया, कहीं यूएसएसआर लिखा रहेगा। तो तास कहाँ का है न्यूज एजेंसी? तो रूस यानी रसिया का। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में 31 दिसंबर को किए थे, जो सैनिक सेवक थे, रिटायरमेंट थे, उन्हीं को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। यानी होम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। ए मतलब एलन, ओ मतलब ओक्टेन होम, एलन ओक्टेन होम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है और इसी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करवाई थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने वायसराय कर्जन की तुलना किससे की है? गोपाल कृष्ण गोखले ने वायसराय कर्जन की तुलना किससे की है? तो औरंगजेब से। किसे? औरंगजेब से। मुगल जो सम्राट था औरंगजेब, उसी से कर्जन की तुलना की थी। किसने? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसको स्वामी विवेकानंद ने शेरनी टैगोर ने लोकमाता एवं विवेका स्वामीनंद ने शेरनी टैगोर ने लोकमाता कहा था और अरविंद घोष ने अग्निशिखा कहा। किसको स्वामी विवेकानंद तथा शेरनी टैगोर ने लोकमाता कहा एवं अरविंद घोष ने उन्हीं को अग्निशिखा कहा? किसे कहा? तो मार्गरेट नोबेल को। किसे? मार्गरेट नोबेल को स्वामी विवेकानंद और शेरनी टैगोर ने लोकमाता, जबकि अरविंद घोष ने अग्निशिखा कहा। 1906 ईस्वी में कलकत्ता में हुए कांग्रेस का अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज की मांग किसने की? 1906 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन? कलकत्ता में। और स्वराज की मांग सबसे पहले किसने की? तो दादा भाई नौरोजी। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। इन्होंने 1906 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष थे और इन्होंने ही सबसे पहले स्वराज की मांग की। और व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए किसने, तो सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने 1895 ईस्वी में स्वराज की लिए लड़ाई किए थे। प्रथम विश्व युद्ध के समय किसको रिक्रूटिंग सर्जेंट कहा जाता है? प्रथम विश्व युद्ध के समय किसको रिक्रूटिंग सर्जेंट कहा गया? तो महात्मा गांधी को। किसको? महात्मा गांधी को कहा गया, क्योंकि इसने बिना बोले हुए अपने सैनिकों को ब्रिटेन की तरफ से लड़ाई करने के लिए युद्ध में झोंक दिए थे, इसीलिए रिक्रूटिंग सर्जेंट कहा जाता है। किसको मदर ऑफ इंडिया रेवोल्यूशन कहा जाता है? किसको मदर ऑफ इंडिया रेवोल्यूशन कहा जाता है? तो मैडम जी भिखामा को। मैडम जी भिखामा को मदर ऑफ इंडिया रेवोल्यूशन कहा जाता है। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया? किस वर्ष मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया? 1939 ईस्वी। कब? 1939 ईस्वी में। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2
कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की मात्रा में वृद्धि करने के कारण तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो तापमान में क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या करेगा? तापमान भी बढ़ेगा, वृद्धि करेगा। यानी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगा तो तापमान भी क्या होगा? बढ़ेगा। जीवन का प्रादुर्भाव किसमें हुआ है? तो जल में। किसमें हुआ है? जल में। विश्राम के समय मानव हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? विश्राम के समय मानव हृदय, मानव का जो हृदय है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार। कहीं 72 दिया रहेगा अप्रोक्स है, कहीं 75 भी दिया रहेगा, तो लगभग में लिया जाता है। पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु कौन सा है? पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध धातु कौन सा है? सिलिकॉन है। कौन सा है? सिलिकॉन है। Si इसका सिंबल होता है सिलिकॉन, जो कि सर्वाधिक उपलब्ध अधातु है। यही पूछेगा पृथ्वी के भूपट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध धातु कौन सा है? एल्युमिनियम है। कौन सा है? एल्युमिनियम है। दूध उत्पादन के कार्यक्रम को क्या नाम दिया गया? श्वेत क्रांति। क्या नाम दिया गया? श्वेत क्रांति। दूध उत्पादन के कार्यक्रम का नाम क्या दिया गया? श्वेत क्रांति। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है, इस सिद्धांत को सर्वप्रथम आधार क्या माना गया? तो ऋतु का परिवर्तन। ऋतु का परिवर्तन माना गया। ऋतु के परिवर्तन के कारण ही पृथ्वी का होता है सूर्य के इर्द गिर्द घूमती रहती है। बाबर फरगना का शासक कब बना था? बाबर ने फरगना का शासक कब बना था? 1494 ईस्वी में। कब? 1494 ईस्वी में बाबर ने फरगना का शासक बना था। समुद्रगुप्त की कौन सी स्वर्ण मुद्रा सर्वाधिक लोकप्रिय था? गरुड़। समुद्रगुप्त की कौन सी स्वर्ण मुद्रा सर्वाधिक लोकप्रिय था? तो गरुड़। ये भी क्वेश्चन आता है कौन सा ऐसा शासक था जिसने सिक्के पर बीड़ा बजाता था? तो समुद्रगुप्त। कौन था? समुद्रगुप्त ऐसा शासक था जिसे सिक्के पर बीड़ा बजाते हुए इनको बताया गया है। अंतरिक्ष में सर्वप्रथम जाने वाले मानव का नाम क्या है? अंतरिक्ष में सर्वप्रथम जाने वाले मानव का नाम क्या है? यूरी गागरिन। यूरी गागरिन ने पहली बार अंतरिक्ष में गए थे। 1 मिनट में मनुष्य कितनी बार सांस लेता है? 1 मिनट में मनुष्य कितनी बार सांस लेता है? तो 15 से 16 या कहीं पर दिया रहेगा 16 से 17 बार। 15, 16 या 16 से 17 बार मनुष्य 1 मिनट में सांस लेता है। कौन रक्त वर्ग सर्वदाता कहलाता है? ओ रक्त वर्ग है जो कि सर्वदाता कहलाता है। और यही पूछ देगा सर्वग्राही किस रक्त वर्ग को कहते हैं? तो ए बी को सर्वग्राही कहते हैं और ओ को सर्वदाता कहते हैं। यानी ओ ऐसा रक्त वर्ग है जिसे सभी लोग ले सकते हैं, जबकि ए भी ऐसा रक्त वर्ग है जो कि सभी लोग दे सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? किस समय में होती है? तो दिन के समय में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? तो दिन के समय में। कितने जूल कार्य करने से 1 कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होती है? कितने जूल कार्य करने से 1 कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होती है? तो 4.2 जूल अगर यदि कार्य किया जाए तो 1 कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होगा। कितने? 4.2 जूल। 4.2 जूल अगर कार्य करिएगा तो 1 कैलोरी ऊष्मा के बराबर होगा। पहला आधुनिक ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? पहला आधुनिक ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? तो अरुण को कहा जाता है आधुनिक ग्रह। दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध का घनत्व क्या होता है? दूध से यदि क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व क्या होता है? दूध का घनत्व क्या होता है? तो बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। दूध का घनत्व क्या होता है? बढ़ता है। दूध से अगर क्रीम को अलग किया जाएगा तो दूध का घनत्व बढ़ता है। किसने सबसे पहले यह सिद्ध किया कि पृथ्वी सहित अन्य ग्रह सूर्य के ओर चारों ओर चक्कर लगाते हैं? तो कोपरनिकस ने। किसने किया था?
निकस ने सिद्ध कर दिया था कि सूर्य की ओर, सूर्य सबसे पहले यही सिद्ध किया था कि पृथ्वी सहित अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते थे। किसने? कोपरनिकस ने। नहीं तो इसके पहले यह मान्यता थी कि पृथ्वी के चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं सूर्य, लेकिन सबसे पहले सिद्ध किया था कोपरनिकस ने कि सूर्य की चारों ओर सभी ग्रह पृथ्वी पर, सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। जल के जमने से इसका आयतन क्या होता है? जल के जमने से इसका आयतन क्या होगा? तो बढ़ता है। जल के जमने से आयतन क्या होता है? तो बढ़ता है। जल के जमने से आयतन बढ़ता है। किसी तारे का रंग किससे निर्धारित होता है? किसी तारे का रंग किससे निर्धारित होता है? तो ताप पर निर्धारित होता है। किसी तारे का रंग किस पर निर्धारित होता है? तो ताप पर निर्धारित होता है। किस पर? ताप पर। किसी तारे का रंग किस पर निर्धारित होता है? तो ताप पर निर्धारित होता है। पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितने किलोमीटर पर सेकेंड होगा? यदि किसी वस्तु को पृथ्वी से फेंक दिया जाए तो कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से अगर किसी वस्तु को फेंक दिया जाएगा तो वस्तु पृथ्वी पर नहीं आएगा। तो यानी पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितने किलोमीटर पर सेकेंड होता है? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। नीति आयोग यानी योजना आयोग कैसी निकाय है? पहले हम लोग योजना आयोग के नाम से जानते थे। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को किया गया था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये 2015 से योजना आयोग के जगह पर नीति आयोग कर दिए थे। तो कैसी है? तो परामर्शदात्री निकाय है। परामर्शदात्री निकाय है। नीति आयोग कैसा है या योजना आयोग? परामर्शदात्री या गैर संवैधानिक है। झारखंड में पागलखाना कहाँ पर स्थित है? तो रांची में। कहाँ पर? रांची में। झारखंड की राजधानी रांची में पागलखाना स्थित है। झारखंड में इस्पात प्लांट का केंद्र कहाँ पर स्थित है? झारखंड में इस्पात प्लांट का केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो भी रांची में है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तो क्या है? तो वृष्टि है। क्या चीज है? वृष्टि। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो वृष्टि है। वृष्टि। गिल्ट एज बाजार किससे संबंधित है? तो सोना चांदी से संबंधित है। किससे? सोना चांदी या सराफा जिसे बोलते हैं। गिल्ट एज बाजार किससे संबंधित है? तो सोना चांदी या सराफा से संबंधित है। एंजिल का नियम किसके बीच संबंध बताता है? एंजिल का नियम किसके बीच संबंध बताता है? तो मांग की मात्रा व उपभोक्ताओं की आय, उपभोक्ता की आय। अगर पूछेगा एंजिल का नियम किसके भी संबंध बताता है? तो मांग की मात्रा तथा उपभोक्ताओं की आय के बीच में जो संबंध बताता है, मांग की मात्रा तथा उपभोक्ताओं की आय के बीच में जो संबंध बताता है उसे हम एंजिल का नियम कहते हैं। विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय कंपनी के शेयर और बॉन्डों की खरीद क्या कहलाती है? विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय कंपनी के शेयर और बॉन्डों की खरीदारी क्या कहलाती है? विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयर और बॉन्डों की खरीदारी क्या कहलाती है? कि विदेशी अप्रत्यक्ष निवेश। विदेशी
अप्रत्यक्ष निवेश क्या कहलाती है? अप्रत्यक्ष निवेश। ऐसी विदेशी मुद्रा जिसे शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो वह कहलाती है। ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो वह कहलाती है गर्म मुद्रा। कौन सी मुद्रा कहलाती है? गर्म मुद्रा। सहभागिता नोट संबंधित है किससे? सहभागिता नोट संबंधित किससे है? तो विदेश संस्थागत निवेश से। विदेश संस्थागत निवेश किससे संबंधित है? सहभागिता नोट संबंधित किससे? विदेश संस्थागत निवेश से। बिहार में टसर रेशम उद्योग किस जिले में स्थित है? तो भागलपुर में। कहाँ पर? भागलपुर में। बिहार में टसर रेशम उद्योग किस जिले में स्थित है? भागलपुर में। गोल्ड कोस्ट के नाम से किस देश को जाना जाता है? गोल्ड कोस्ट के नाम से किस देश को? तो घाना देश को गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता है। मैन ऑफ द ब्लड एंड आयरन किसे कहा जाता है? तो बिस्मार्क को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मैन ऑफ द ब्लड एंड आयरन। रक्त और लोह का नीति किसने अपनाया था? तो बिस्मार्क ने। इसी को बोला जाता है मैन ऑफ द ब्लड एंड आयरन। किसे? बिस्मार्क को। अगर भारतीय कह देगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। विकास सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? विकास सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो चार्ल्स डार्विन। किसने? चार्ल्स डार्विन ने। किस पशु को मानव ने सबसे पहले पालतू बनाया? तो कुत्ता। किसको? कुत्ता को। सर्वप्रथम पहिए का उपयोग किसके लिए किया गया था? तो गाड़ी खींचने के लिए। किसके लिए? गाड़ी खींचने के लिए किया गया था। भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है क्या चीज? यूनियन ऑफ स्टेट्स है। क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है यूनियन ऑफ स्टेट। दुनिया के 3 प्रमुख धर्म यहूदी, ईसाई और इस्लाम का पवित्र स्थान कौन सा शहर बन गया है? जेरूसलम। कौन सा बन गया है? जेरूसलम। कोई भी व्यक्ति लोकसभा या विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है यदि उसकी आयु कितनी हो? 25 वर्ष का उम्र हो। कोई व्यक्ति यदि लोकसभा या विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है यदि उसकी उम्र कितनी हो? 25 वर्ष हो। अब विधान परिषद और राज्यसभा कह देगा तो उम्र 30 साल। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कह देगा तो उम्र राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल ये तीनों कह देगा तो इसके लिए उम्र कितने साल होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। तो दोस्तों ये आज हमारा टेस्ट रहा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है, टेस्ट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जितना अधिक से अधिक आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर करें और साथ में दोस्तों वीडियो का लाइक और कमेंट भी करें। फिर मिलेंगे ऐसा ही टेस्ट लेकर अगले टेस्ट में जो रहेगा 12 नंबर। तब तक के लिए धन्यवाद।